आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं सीए कपिल जैन, जीएसटी कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोगों के लिए लाइव नई वीडियो। आज की वीडियो में ना 3B से रिलेटेड एक जरूरी बात है। अब यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक 3B है जो सबमिट हो चुकी है 23 दिसंबर 2019 को। और इस 3B के अंदर क्या गलती हुई है सेसी से, हमारे क्लाइंट से, कि 6,83,63,399 रुपए का आईटीसी ले लिया। तो सर इसमें गलती क्या है? मैंने कहा भाई इस व्यक्ति का ना आईटीसी 1 रुपए का भी नहीं था और इसने गलती से 6 करोड़ का आईटीसी ले लिया। अब इस केस में क्या करेगा ये व्यक्ति? और यहाँ पर देखो स्टेटस आपको सबमिट का दिखा रहा है कि ये रिटर्न सबमिट हो गई। क्लाइंट डर गया और उसने अभी तक इस रिटर्न को फाइल नहीं करा। अब उसके ऊपर लेट फीस लगे जा रही है। अब वो सोच रहा है मैं करूं तो क्या करूं, ये तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया। ये गलती क्यों हुई? पहली चीज मैं बता देता हूं, ये गलती क्या हुई। कई बार हम अपना यूजर आईडी पासवर्ड अकाउंटेंट्स को देते हैं, कई बार क्या हमेशा ही देते हैं। तो कई बार अकाउंटेंट्स जाने अनजाने में ऐसी गलती कर देता है, या तो ये जानबूझकर की गई गलती है या अनजाने में की गई गलती है, कि उसने कोई आईटीसी ना होते हुए 6 करोड़ का आईटीसी ले लिया, 6,83,00,000 का। तो पहले एक चीज ये इंश्योर करें, जो भी आपका अकाउंटेंट है, जो भी आपका प्रोफेशनल है, जिस व्यक्ति से आप काम करा रहे हैं, वो ठीक है या नहीं है। क्योंकि अगर उसने ऐसी गलती कर दी तो आपको दिक्कत आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो, टैक्स की लायबिलिटी सिर्फ 2 लाख रुपए और आईटीसी 6 करोड़, देखते ही गलती नजर आ रही है या नहीं? हाँ सर गलती तो नजर आ रही है। अब ये रिटर्न सबमिट हो चुकी है, इसका कर भी कुछ नहीं सकते। तो अब इस वाले केस में करना क्या है, तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा इस बात को। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपसे ऐसी गलती हो गई है तो इस केस में क्या करें, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो 1 सेकंड लगेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता रहे। कल मेरे को मेरी टीम ने बताया कि सर आपकी वीडियो बहुत लोग देखते हैं लेकिन 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो 1 सेकंड लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब ये गलती हो गई तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन तो सर हमें पता है, सिंपल है। नेक्स्ट मंथ में जाएंगे और नेक्स्ट मंथ में इस आईटीसी को रिवर्स कर देंगे। मैंने कहा ये तो आपने बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन नेक्स्ट मंथ में जब आप इसे रिवर्स करने से पहले नोटिस आ सकता है आपके पास या नहीं। और इस 6 करोड़ को अगर आपने 1 महीने बाद रिवर्स भी करा तो आप पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी तो आई जाएगी ना, कि आपने इतना आईटीसी ले लिया था। तो इस केस में आप क्या करें, इस केस में आप डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखिए। अब ये लेटर ऑनलाइन तो जाएगा ही नहीं, ठीक है ना, ये आपको ऑफलाइन ही डिपार्टमेंट को दे के आना पड़ेगा। इस लेटर की लैंग्वेज क्या लिखनी है कि भाई ये जो हमने आईटीसी है ये गलती से ले लिया, और जो इसके अंदर सेल भी ली गई थी ना ये भी गलत थी, कि हमने ये आईटीसी गलती से ले लिया। कौन से मंथ में? नवंबर में। और हम यहाँ पर इस लेटर में क्या लिख रहे हैं, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू डेट अवर रिटर्न वाज नील, कि हमारी नील की रिटर्न थी, बट बाय मिस्टेक अवर अकाउंटेंट हैज टेकन आईटीसी ऑफ दिस एंड सेल ऑफ दिस, कि अकाउंटेंट ने ये गलती से इसमें सेल भी डाल दी और इसमें आईटीसी भी डाल दिया इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब क्या हुआ, जब पासवर्ड आया, क्लाइंट के पास पासवर्ड जाता है ना, वो क्लाइंट ने सोचा पासवर्ड डालने से पहले चेक कर लूं कि फिगर सही है या नहीं है। जब वो फिगर चेक करने लगा तो उसने देखा ये तो गलत है। अब वो उसने सोचा कि इसे अमेंड कर दो। और एक अफवाह भी चली थी अभी कुछ दिन पहले कि 3B अमेंड हो रही है, 3B अमेंड हो रही है, लेकिन ऐसा 3B अमेंड का कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसने सोचा कि इसे अमेंड कर दूं, लेकिन 3B के अंदर अमेंडमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होता जब आप उसे सबमिट कर देते हो। अब इसके बाद इन्होंने बोला ऑन द पोर्टल द रिटर्न ओनली शोइंग सबमिटेड। अभी क्या हो रहा है कि रिटर्न हमारा सबमिटेड स्टेटस आ रहा है, अभी हमने फाइल नहीं करी है, अभी मैंने ईवीसी नहीं डाला। क्योंकि ईवीसी किसे डालना है? एसएससी को डालना है। और हम कई बार अपने अकाउंटेंट को यूजर आईडी पासवर्ड दे देते हैं लेकिन ईवीसी अभी नहीं डालते। तो ईवीसी अगर आपसे कोई मांगता है आपका अकाउंटेंट, तो एक बार नजर मार के आप उसकी फिगर्स को चेक कर लो, ठीक है ना जी। When we got the SMS for submission, at the time we checked the same
एंड फाइंड रॉन्ग फिगर। क्लाइंट ने उस टाइम पर चेक करा कि ये तो गलत फिगर थी, तो यहाँ पर क्लाइंट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें एक चांस दे दो इस फिगर्स को चेंज करने का, जिससे कि हम करेक्ट 3B फाइल कर सके। ये असेसी किससे कह रहा है? डिपार्टमेंट से कह रहा है, ये लेटर लिख के कह रहा है। इफ देयर इज नो ऑप्शन, और अगर डिपार्टमेंट अगर ये ऑप्शन नहीं है कि आप इसे मॉडिफाई कर पाओ, तो आप क्या करो, हम इस वाली फिगर को ना रॉन्ग फिगर से ही फाइल कर देंगे, बट वी विल रिवर्स द आईटीसी। अब जब हम रॉन्ग फिगर से फाइल कर देंगे तो हम क्या कर रहे हैं, आईटीसी को नेक्स्ट मंथ में रिवर्स कर देंगे और अपनी सेल्स को भी नेक्स्ट मंथ में रिवर्स कर देंगे। और हम यहाँ डिपार्टमेंट से कह रहे हैं आप ना हमारे ऊपर कोई पेनल्टी लगाना, ना कोई इंटरेस्ट लगाना, कुछ भी हमारे ऊपर मत लगाना। तो आपको इस तरह का एक लेटर डिपार्टमेंट में देना पड़ेगा, जिससे कि आप थोड़ा सेफर साइड हो जाओ। क्या डिपार्टमेंट इस तरह के लेटर को लेगा? बिल्कुल, डिपार्टमेंट को इस तरह के लेटर को एडमिट करना चाहिए, कि जिससे कि सामने वाले की अगर 3B में कोई गलती हो गई है तो वो उस गलती को देखो ठीक करना चाह रहा है। यहाँ पर इंटेंशन गलत नहीं है क्लाइंट की, वो रॉन्गली नहीं, गलती से हो गया, चाहे किसी ने ईमेल आईडी हैक कर ली आपकी, उसके बाद से हो गया, कई बार कुछ भी चीजें हो सकती है। तो डिपार्टमेंट को अगर हम ये लेटर ले जाके देते हैं तो डिपार्टमेंट को इस चीज को एडमिट करना चाहिए कि बंदे से गलती हो गई है, या तो डिपार्टमेंट को इसे अमेंड करने का मौका देना चाहिए एक बार, अदरवाइज अमेंड करने का मौका नहीं है तो भाई कोई रास्ता नहीं है, रिवर्स करेगा नेक्स्ट मंथ। लेकिन रिवर्स करने के साथ साथ आप क्या करें, इस तरह का एक लेटर डिपार्टमेंट में जरूर सबमिट करा दें, जिससे कि आपके ऊपर सेक्शन 74 ना लगे, आपको कोई चोर ना कहे। नहीं तो इन फिगर्स के डालने के बाद हर व्यक्ति आपको चोर कह सकता है कि आपने इतना आईटीसी लिया तो लिया कैसे। और अपने प्रोफेशनल्स को, ठीक है ना, जो आपका काम कर रहा है उसे जरूर थोड़ा सा आप भी ध्यान रखें। बिजनेस आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपके पास समय नहीं होता, लेकिन एक बार अगर आपने 5, 10, 15 मिनट अगर लगा ली कि भाई ये फिगर क्या है, 4-6 फिगर्स होती है, तो अगर आप देख लोगे तो आपको बेनिफिट हो सकता है। आशा करता हूँ आपको मेरा मैसेज क्लियर हुआ होगा इस वीडियो के जरिए। अगर आपको इस वीडियो के जरिए मैसेज क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमारी वेबसाइट है fintechsolution.in। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर इंक्वायरी कॉर्नर है। इस इंक्वायरी कॉर्नर में आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी और जो भी आपकी क्वेरी है वो क्वेरी आप लिखकर हमें सबमिट कर देंगे। हमारी टीम उस पर रिप्लाई आपको कर देगी। अगर आप जल्दी रिप्लाई चाहते हैं तो आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, जो हमारी जीएसटी प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेशन में है। और अगर आप घर बैठे जीएसटी सीखना चाहते हैं तो आप हमारी पेन ड्राइव क्लासेस, गूगल ड्राइव क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें हम अगले 6 महीने तक, अगले 12 महीने तक आपको अपडेट्स देते हैं। और अगर कोई व्यक्ति दिल्ली या एनसीआर से है तो जो हमारा 29 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है वो उसे भी ज्वाइन कर सकता है। कलकत्ता वाले मेंबर्स के लिए बता दूं कि मैं 3 और 4 तारीख को कलकत्ता आ रहा हूं आपसे मिलने। तो अगर कोई मेंबर्स की क्वेरी है तो चाहे वो हमारा पेन ड्राइव मेंबर्स है चाहे नॉर्मल मेंबर्स है, तो वो हमारे से मिल सकता है अपनी क्वेरी को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मैक्सिमम लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो 1 सेकंड लगेगा मुझे मोटिवेट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।